हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स में चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को किसी सर्टेन सेट ऑफ नंबर से उसकी पोजीशन शो करते हैं, तो वो सर्टेन सेट ऑफ नंबर उस पॉइंट के क्या कहलाएंगे, कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे। देखो, जैसे अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ में अपन क्या करते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उस हॉरिजॉन्टल लाइन को अपन क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। और जो ऐसे वर्टिकल लाइन होती है वो अपनी क्या होती है, वाई एक्सिस। और जहां पर वो दोनों क्रॉस करती है उसे अपन क्या कहते हैं, ओरिजिन। यहां पर ये दोनों लाइनें कहलाएगी कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या कहलाएगी, कोऑर्डिनेट एक्सिस। इस तरफ जो वैल्यू होगी वो एक्स की, वो कैसी होगी, पॉजिटिव। इस तरफ एक्स की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। ऊपर की तरफ एक्स की वैल्यू प्लस में, सॉरी वाई की वैल्यू प्लस में, और नीचे की तरफ वाई की वैल्यू किस में होगी, माइनस में। सपोज करो जैसे कि मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो देखो ये देखूंगा कि ये एक्स एक्सिस पे कहां आ रहा है। तो सपोज करो ये एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है, और वाई एक्सिस पे ये ओरिजिन से वाई डिस्टेंस पे। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स कॉमा वाई। कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो हमेशा ऐसे ऑर्डर्ड फॉर्म में लिखे जाते हैं। जो कोऑर्डिनेट की जो पहली वैल्यू होगी वो एक्स की वैल्यू होगी, और जो दूसरी वैल्यू होगी वो क्या होगी, वाई की वैल्यू। जो एक्स की वैल्यू है बोले तो ये वाली वैल्यू, ये बेसिकली किससे डिस्टेंस शो कर रही है, वाई एक्सिस से शो कर रही है। ठीक है, देखो ये एक्स एक्सिस की जो वैल्यू है वो बेसिकली ये बता रही है कि ये वाई एक्सिस से कितना दूर है, और वो भी कैसा, परपेंडिकुलर कितना दूर है। ठीक ऐसे कैसे जो वाई एक्सिस पे जो वाई वाला पॉइंट है वो अपन को ये बताता है कि ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर कितना दूर है। जैसे यहां पर एक्स और वाई लिखा हुआ, तो एक्स क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और y क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ठीक है, तो ये सब तो हो गया अपने। एक और चीज देखो, यहां पे जो x का कोऑर्डिनेट होगा उसे कहेंगे एब्सिसा, और जो y का कोऑर्डिनेट होगा उसे कहेंगे ऑर्डिनेट। ठीक है, तो एक बार वापस रीड करते हैं। देखो, व्हेन अ पोजीशन ऑफ पॉइंट इज एक्सप्रेस्ड बाय अ स्पेसिफिक नंबर, जैसे यहां पर वो नंबर x, y थे, दीज नंबर्स नॉन एज कोऑर्डिनेट ऑफ दीज पॉइंट। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो ऑलवेज क्या किए जाएंगे, एक ऑर्डर्ड फॉर्म में लिखे जाएंगे। जैसे इधर क्या लिखे जा रहे हैं, एक्स कॉमा वाई। जैसे सपोज करो कि एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3,4, तो ये जो 3 है वो बेसिकली किसकी वैल्यू होगी, एक्स की, और जो 4 है वो बेसिकली किसकी वैल्यू होगी, वाई की। या अपन ऐसे भी कह सकते हैं 3 जो है वो एब्सिसा है, और वाई ये 4 जो है वो क्या है, ऑर्डिनेट। नेक्स्ट आगे चलते, देखो अगर मैं कहता हूं कि किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है और x की वैल्यू कितनी है, 0, तो देखो x की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है, x देखो क्या शो कर रहा था, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो y एक्सिस से डिस्टेंस है ही नहीं, इसका मतलब वो पॉइंट कहां पर होगा, y एक्सिस पे। तो अगर आपको कभी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे और अपन को कहेंगे कि एक पॉइंट y एक्सिस पे है, तो इसका क्या मतलब समझा जाएगा कि x की वैल्यू कितनी है, 0। उल्टा भी सही है, अगर अपन को कोई कहे कि पॉइंट कहां पर है, एक्स एक्सिस पे, तो फिर y की वैल्यू कितनी समझी जाएगी, 0। ऐसा क्यों, देखो अगर y 0 होगा, y 0 है बोले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस क्या हो गई, 0। बोले तो ये चीज क्या हो गई, 0, और सॉरी ये वाली चीज क्या हो गई, 0, और ये चीज 0 होगी तो ये पॉइंट कहां पर आ जाएगा, x एक्सिस पे। तो शॉर्ट में देखते हैं अपन, अगर x की वैल्यू 0 है तो पॉइंट y एक्सिस पे है। उल्टा भी सही है, अगर पॉइंट y एक्सिस पे दे रखा है तो x की वैल्यू अपन को क्या माननी है, 0। अगर y इक्वल टू 0 है तो पॉइंट को अपन को कहां मानना है, x एक्सिस पे, और अगर ऐसा दे रखा है कि पॉइंट x एक्सिस पे है तो y की वैल्यू कितनी लेंगे, 0। अगर x भी 0 है और y भी 0 है, इसका मतलब पॉइंट कहां पर है, ओरिजिन पे। तो अगर किसी क्वेश्चन में अपन को ओरिजिन के कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो क्या लिखेंगे, x, y, कोई प्रॉब्लम नहीं। और x की वैल्यू कितनी होगी, 0, और y की भी वैल्यू कितनी होगी, 0। ठीक है, आगे बढ़ते, देखो वैसे अपन हमेशा पहले क्या स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं, लेकिन आज अपन 9.1 एक्सरसाइज के पहले फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। उन क्वेश्चन में सिर्फ अपन को क्या करना, पॉइंट डिनोट करने और उनके कोऑर्डिनेट बताने। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, बोले तो कोऑर्डिनेट एक्सिस दे रखी है, पॉइंट दे रखे हैं, और अपन को इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने। तो एकदम सिंपल सा है, देखो जैसे अगर मेरे को P के कोऑर्डिनेट लिखना है तो यहां पे देखूंगा कि x एक्सिस पे कहां पर है, तो देखो 1 2 3 4 5, तो इसका x एक्सिस में वैल्यू कितनी हो गई, 5। y पे देखता 1 2 और 3, तो क्या हो जाएगा 5, 3, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मुझे q के कोऑर्डिनेट बताने तो पहले x पे, पहले x की वैल्यू लिखेंगे फिर y की। तो x की क्या है, 1 2 3 4, और इस तरफ x कैसा होता है, माइनस का, तो क्या हो जाएगा -4,
y देखते हैं 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा -4,6। इसी तरीके से r की वैल्यू क्या आ जाएगी 3,2 -3। देखो 1 2 3 और x एक्सिस इस तरफ ले रखा है तो ये -3, और y में देखो y देखते हैं अपन, y में 1 और 2, तो y भी किसका है माइनस का। ठीक है, s देखते हैं, s के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। s देखो x एक्सिस पे देखो तो ये 0 और 1, तो ये कितने पे आया 1 पे आया, और y पे देखे तो देखो 1 2 3 4 5 -5। ठीक है, तो ये अपने पहला क्वेश्चन हो गया, एकदम सिंपल सा था। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में उल्टा करना है, अपन को कोऑर्डिनेट्स दे रखे, अपन को बेसिकली उनको क्या करना है, इस पे शो करना पॉइंट लगा के। तो जैसे सबसे पहला लिखते हैं 1,2, इसका मतलब x एक्सिस पे कितना मूव करना है 1, और y पे कितना मूव करना है 2। तो देखो ये x एक्सिस पे 1 आ गया और y पे 1 और 2, ये दोनों का इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पे, तो ये अपना क्या हो जाएगा 1,2। ये डॉट अपन को खुद लगाना है। ठीक है, मैंने पहले से लगा के रखे थे लेकिन आपको खुद लगाने, सिर्फ अपन को ये दे रखे। सेकंड है -1,3, तो x एक्सिस पे माइनस में चलते हैं, ये -1 आ गया, और y पे किस में चलना है प्लस में, और वो भी 3, 1 2 3, और ये दोनों कहां मिल रहे हैं यहां पर, तो इसका क्या हो जाएगा -1,3। ठीक है, -2,4, तो x में -2 और y में -4, ये क्या हो जाएगा -2,-4। नेक्स्ट है 3,-2, x एक्सिस पे तो चलना है 3, 1 2 और 3, और y पे माइनस में 1 और 2, और ये दोनों यहां पे मिल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे 3,-2। कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला देखो 2,0, तो x की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू 0। मैंने अभी बताया आपको, अगर y की वैल्यू 0 है तो वो पॉइंट कहां पे होगा, x एक्सिस पे होगा, और x एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस पे 2, तो ये 0 और 1, ये वाला देखो 2,0, ये y 0 है तो देखो ये पॉइंट कहां पे आ गया x एक्सिस पे। यहां देखो ये 0,3, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है 0, और x की वैल्यू 0 होने पर पॉइंट कहां होता है y एक्सिस पे होता है, तो ये पॉइंट कहां पे मिलेगा y एक्सिस पे। y कितना है 3, तो देखो 1 2 3, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कितना होगा 0,3। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 1 जो था वो अपने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 की तरह ही था जो आगे स्लाइड में था। ठीक है, तो एग्जाम्पल 2 से स्टार्ट करते हैं। देखो एग्जाम्पल 2 में क्या दे रखा है कि इफ अ 2a इज अ साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसकी सारी साइड एक जैसी होती है, और वो साइड कितनी दे रखी है 2a दे रखी है, और क्या कह रहा है कि फाइंड करो उनके वर्टिसेज के कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो देखो एकदम सिंपल सा है, अच्छे से समझना। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, और उसका एक जो वर्टिसेज है वो अपन ओरिजिन पे ही बना देते हैं ताकि एक की तो प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो ये अपने वो कोऑर्डिनेटेड एक्सिस थी, यहां पर मैंने एक ट्राइंगल बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये ओरिजिन से स्टार्ट किया, तो एक वर्टिसेज बोले तो एक जो ये अपना टॉप पॉइंट है, इसका वो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,0, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो दूसरा जो ये कॉर्नर है वो, या दूसरा वर्टिसेज जो है वो इस एक्स एक्सिस के अलोंग ही है, तो y तो चेंज हुआ नहीं, इसका मतलब y यहां 0 है तो यहां पर भी क्या होगा 0, और यहां से लेकर यहां तक अपन कितना मूव किए, जितनी इसकी साइड होगी, तो इसकी साइड कितनी थी 2a, कितनी थी 2a, क्वेश्चन में दे रखी थी, तो x कितना बढ़ गया यहां पर ऐसे बढ़ता बढ़ता 2a, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x में 2a और y में 0। दो तो बड़े आराम से निकल गए। तीसरे की प्रॉब्लम, तीसरा सुनना, तीसरा जो है वो यहां पर है, तो अगर x एक्सिस पे देखूं तो लगभग वो यहां पर आएगा, लगभग क्या एग्जैक्ट यहीं पे आएगा, और y एक्सिस पे देखें तो वो यहां पर आएगा, इतनी ये डिस्टेंस पे आएगा। ये वाली तो मैं निकाल सकता हूं, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल के एक वर्टिसेज से अपोजिट साइड पे खींचा जाए तो वो एकदम मिड पॉइंट पे आएगा, तो ये अगर 2a है तो ये कितनी होगी a, तो ये इतनी x कितनी हो जाएगी a के बराबर, तो x में कितना मूव किया a, तो जो इसका x कोऑर्डिनेट होगा वो तो हो जाएगा a। अब y कितना होगा, y कितना होगा उसके लिए ये फाइंड करनी पड़ेगी, और ये फाइंड करने के लिए अपन क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। कैसे लगा सकते हैं, अगर इसको मैं इतना ही बनाऊं तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हाइपोटेनियस हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा बेस, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर। ठीक है, AC दे रखा है, AC क्या है साइड है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड कितनी दे रखी है 2a, तो AC की जगह अपन ने क्या लिख दिया 2a। AM बोले तो यहां से यहां तक जो कि बेसिकली AB का मिड पॉइंट है,
तो ये 2a था, तो ये कितना हो जाएगा a, इसकी जगह a पुट कर दिया और cm की जगह cm। ठीक है, अपन थ्योरम लगा के cm की वैल्यू निकाल दी, कितनी आ गई √3a। तो ये वैल्यू कितनी है √3a। अपन ने कोऑर्डिनेट जब किए थे तब ये चीज मैंने आपको बताई है अभी आगे की क्लास में कि जो x कोऑर्डिनेट जो होता है वो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताता है। तो कितनी थी इस पॉइंट की, ये, और ये बोले तो इसके बराबर a के बराबर। और जो y कोऑर्डिनेट जो होता है वो x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताती है। ये x एक्सिस और ये उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर चुके हैं, कितनी है √3a। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे a, √3a। तो a पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, 0, दूसरी वर्टिसेज के हो जाएंगे 2a, 0 और तीसरी के क्या हो जाएंगे a, √3। नेक्स्ट लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूले क्या है, जैसे सपोज करो a और b ये दो पॉइंट है और a के कोऑर्डिनेट कितना है x1, y1 और b का कोऑर्डिनेट कितना है x2, y2। ठीक है, और मुझे इन दोनों के बीच की क्या करनी है, डिस्टेंस निकालनी है। तो मैं क्या करता हूं, एक और पॉइंट ले लेता हूं, इन दोनों के यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, एक और क्या कर देता हूं, पॉइंट निकाल देता हूं। ठीक है, अब देखो इसका x क्या होगा, तो यहां से ये चेंज हो रहा है, x चेंज हो रहा है, तो ये किसके, इसके x के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x मतलब हॉरिजॉन में अपन आगे बढ़ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन पे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जब तक अपन ऊपर और नीचे नहीं मूव करेंगे तो कौन चेंज नहीं होगा, y कोऑर्डिनेट क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। तो x चेंज होगा और वो कितना होगा, जितना इस पॉइंट का x है उतना उतना इस पॉइंट का भी x होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो इसका x2 है तो इसका भी x2 हो जाएगा और y इसका सेम का सेम रहेगा, y1 ही रहेगा। अब देखो मुझे ये निकालनी है, तो ये निकालने के लिए मैं कैसे निकाल सकता हूं, देखो इन दोनों में सिर्फ एक ही पॉइंट चेंज हो रहा है, यहाँ x1 था या x2 है, यहाँ y1 है और यहाँ y1 है, सेम है। तो y1 से y1 तो हट गया, तो जो डिस्टेंस होगी वो अपन कैसे निकाल सकते हैं, x2 में से x1 माइनस कर देंगे। किस में से, x2 में से x1 माइनस कर देंगे। तो ये साइड कितनी आ जाएगी, x2 माइनस x1। अगर इन दोनों पॉइंट में देखें अपन तो देखो x2 सेम है, तो फिर चेंज किसकी वजह से होगा, y की वजह से। यहाँ y2 है यहाँ y1, तो कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो गया x2 माइनस x1, ये हो गया y2 माइनस y1। ये क्या है, हाइपोटेनियस, तो अपन निकाल सकते हैं ab का स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ab स्क्वायर इक्वल टू ये, तो ab इक्वल टू क्या हो जाएगा, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये अपने डिस्टेंस फॉर्मूला है। आप चाहो तो डायरेक्ट लर्न कर सकते हो, क्या है, जिन दो पॉइंट का अपन को डिस्टेंस निकालनी है उनके x कोऑर्डिनेट में क्या डिफरेंस है और y कोऑर्डिनेट्स में क्या डिफरेंस है, उनका स्क्वायर करके सम करना है और रूट निकाल लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2, 3 एंड 5, 6। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन में इन पॉइंट के नाम नहीं दे रखे तो अपन मन से दे देंगे। सपोज करो कि ये पहला पॉइंट जो है a पॉइंट है और दूसरा पॉइंट जो है वो b पॉइंट है। a पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं, 2, 3। तो ये जो 2 वैल्यू है वो किसकी है, x की, और ये y 3 वैल्यू जो है वो y की। ऐसे कैसे, इसमें भी ये x है और ये y है। ये पहले पॉइंट के इसलिए इसको x1 y1 कर देते हैं, ये दूसरे पॉइंट के इसलिए इसे x2 y2 कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करते, देखो x2 की वैल्यू देखते हैं, तो x2 की वैल्यू कितनी है 5 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2, उसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर दिया। प्लस की जगह अपन प्लस लगा देते हैं। y2 की वैल्यू कितनी है 6 और y1 की वैल्यू कितनी है 3, उसका स्क्वायर कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3, ये भी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और यहां पे भी कितना हो जाएगा 9। ठीक है, 9 और 9 कितने हो जाएंगे अपने टोटल 18, कितने हो जाएंगे 18, ये अपन ने कर दिया 18। अब 18 का रूट तो पता ही नहीं है, तो क्या करेंगे, जब भी ऐसी किसी चीज का रूट नहीं मालूम हो तो उसके ऐसे फैक्टर करो जिसमें से एक का आपको रूट मालूम हो और एक का नहीं। तो इसको अपन मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 9 लिख सकता हूं, 2 इंटू 9। इसमें से मैं 2 का तो रूट पता नहीं है लेकिन 9 का पता है, तो 9 का कितना होता है 3, तो 9 को बाहर लिख देंगे और अंदर क्या बच जाएगा 2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3√2, इसका आंसर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते देखो, नेक्स्ट है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x, 3 और दूसरे के दे रखे हैं y, 5, 7
और डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, और क्या कह रहा है कि वैल्यू फाइंड करो x की। अपन ठीक वैसे के वैसे स्टार्ट करेंगे जैसे वो क्वेश्चन है। तो ये पहला पॉइंट था जिसके कोऑर्डिनेट क्या थे, x, 3। तो x किसकी वैल्यू हो गई, x1 की, और 3 किसकी वैल्यू हो गई, y1 की। यहां दूसरे पॉइंट में 5 किसकी वैल्यू हो गई, x2 की, और 7 किसकी वैल्यू हो गई, y2 की। और जो इनकी डिस्टेंस है AB वो क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 5। तो फॉर्मूला लगाते हैं, AB इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में 5 दे रखी है। x2 की वैल्यू कितनी है, 5। x1 की वैल्यू कितनी है, x। y2 की वैल्यू कितनी है, 7। y1 की वैल्यू कितनी है, 3। ठीक है, दोनों तरफ क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा, 25, और इस तरफ स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। ये 5 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, और 7 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। अब करते हैं, देखो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे। तो a की जगह 5 है और b की जगह x। तो a का स्क्वायर बोले तो 5 का स्क्वायर, b का स्क्वायर बोले तो x का स्क्वायर, माइनस 2ab, 2a और b, और 4 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 16। 5 का स्क्वायर किया तो 25, x का किया तो x स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया तो 10x, और ये 16 ऐसे कैसे। ये 25 को जब उधर ट्रांसफर करूंगा तो माइनस का 25 होगा, 25 से 25 कट हो जाएंगे, ऐसे भी समझ सकते हो। तो इधर बचा 0, फिर पीछे क्या बचा, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16। ये एक अपन ने क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अपन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर देंगे। तो अपन को 10x के टुकड़े करने हैं, तो क्या कर दिए, माइनस का 8x और माइनस के 2x, इन दोनों को सम करते हैं तो माइनस का 10x आता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 16x स्क्वायर आएगा। इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में x माइनस 8 बचेगा। इन दोनों में कॉमन लेते हैं, -2 कॉमन ले लेते हैं, x और 8 बचेगा, क्योंकि यह माइनस कॉमन लिया तो ये साइन चेंज करके माइनस का कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों में वापस कॉमन लेते हैं, दोनों में ही x माइनस 8 है, ये x माइनस 8 लिख दिया, यहाँ x माइनस 2, ये x माइनस 2। एक बार x माइनस 8 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8, और एक बार x माइनस 2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो इस तरीके से अपना ये x की वैल्यू निकल जाएगी, 8 और 2 दोनों में से कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो अपने एग्जांपल नंबर 1, 2, 3, 4 चारों हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते अपन। देखो कभी कभी क्या होता है, अपन को क्वेश्चन में 4 पॉइंट दे रखे होते हैं और उनसे कहते हैं कि ये कैसी ज्योमेट्री बनेगी, या किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल होगा, या प्रूफ करो कि ये रेक्टेंगल है, या प्रूफ करो कि ये स्क्वायर है। तो उन सारे क्वेश्चन को अपन अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखो तो सपोज करो जैसे ये 4 पॉइंट दे रखे हैं और ये इनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ठीक है, तो अपन सीक्वेंस में 4 पॉइंट लगा लेते हैं, ए, बी, सी और डी। अब इन 4 पॉइंट से जो बनेगा वो क्वाड्रिलेटरल होगा। 4 जिसकी साइड होती है वो क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, या और कोई क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। ठीक है, तो अपन को इन 4 में से फाइंड करना है, नहीं है तो लिख देंगे अदर क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो, स्क्वायर होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, स्क्वायर होने के लिए ए बी, बी सी, सी डी और ये डी ए या ई डी ये आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, और एंगल 90 होना चाहिए, आपको पता हो तो स्क्वायर में। तो वो एंगल पता करने के लिए अपन क्या करेंगे, डायगोनल निकाल लेंगे। अगर एंगल 90 है सारे, तो ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल क्या आएगा, बराबर। तो अपन क्या करेंगे, जब भी ऐसे 4 पॉइंट दे रखे होंगे तो पहले तो अपन 4 साइड निकाल लेंगे, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। ठीक है, जो भी पॉइंट हो उस पॉइंट के हिसाब से 4 साइड निकाल लेंगे और 2 डायगोनल निकाल लेंगे। ठीक है, अगर डायगोनल इक्वल आते हैं तो अपन एंगल 90 समझेंगे, डायगोनल इक्वल नहीं आते तो अपन एंगल 90 नहीं समझेंगे। तो क्या क्या हो सकता है, इन चारों सबसे पहले उन चारों साइड को कंपेयर करेंगे। हो सकता है चारों साइड इक्वल हो, या हो सकता है अपोजिट साइड इक्वल हो, या फिर और बाकी के केस। अगर चारों साइड इक्वल आती है तो वो स्क्वायर भी हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है, क्योंकि दोनों की चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। अब अगर उसके डायगोनल भी इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब एंगल 90 है सॉरी। तो अगर एंगल 90 है, चारों साइड इक्वल है, तो वो क्या होगा, स्क्वायर। तो अगर चारों साइड इक्वल है, डायगोनल भी इक्वल है, तो वो क्या आएंगे, स्क्वायर। हाँ, डायगोनल आपस में इक्वल आने की बात कर रहे हैं, ना कि इनसे इक्वल आने की बात कर रहे हैं। तो अगर चारों साइड इक्वल, डायगोनल इक्वल, तो वो जो 4 पॉइंट दे रखे हैं वो किसके हैं, स्क्वायर के। अगर चारों साइड इक्वल है, डायगोनल इक्वल नहीं है, तो वो रोम्बस होगा। अपोजिट साइड इक्वल है और डायगोनल इक्वल है तो वो रेक्टेंगल होगा। अपोजिट साइड इक्वल है लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं है तो वो पैरेललोग्राम होगा, नहीं तो फिर अदर केस।
कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम सिंपल सा अपन कर सकते हैं इससे। इसको आप वापस एक बार रिवीजन कर लेना, थोड़ा सा पीछे करके एक बार वापस इसे अच्छे से समझ ले। अब देखो एक क्वेश्चन है, अपना एग्जाम्पल नंबर है, क्या है, एग्जाम्पल नंबर 5। 4 पॉइंट दे रखे और कह रहा है कि ये प्रूफ करो कि ये वर्टिसेज किसके हैं, रेक्टेंगल के। तो क्या करना होगा, चारों पॉइंट अपन ने लिख दिए, सीक्वेंस में लिख दिए। ये पहला पॉइंट -2, -1 है, ठीक है। दूसरे पॉइंट के -1, 1, तीसरे के 5, -2 और तीसरे का 4, -4, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, रेक्टेंगल प्रूफ करना है। रेक्टेंगल कब प्रूफ होगा, जब अपोजिट साइड बोले तो ए बी और सी डी इक्वल आएंगे और बी सी और डी ए इक्वल आएंगे और ये जो डायगोनल है वो भी इक्वल आएंगे। तो अपन को क्या निकालनी है, 6 डिस्टेंस निकालनी है। ए से बी की तो वो ए बी हो जाएगी, बी से सी की तो वो बी सी हो जाएगी, सी से डी की वो सी डी हो जाएगी, डी से ए की वो डी ए हो जाएगी। ये तो आ जाएगी 4 साइड, बी से डी की और ए से सी की ये 2 डायगोनल आ जाएंगे, ठीक है। इन चारों साइड को निकालेंगे, इन 2 डायगोनल को निकालेंगे। निकालते देखो, ए बी निकालते हैं तो ये x1 y1, ये x2 y2। तो x2 में से x1 माइनस किया, बोले तो -1 यह रखा, फिर फॉर्मूले का माइनस और ये x2 की वैल्यू स्क्वायर कर दिया, ठीक। ऐसे कैसे, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 1 माइनस -1 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, ये आप सॉल्व कर लेंगे आराम से। इसका कितना आ जाएगा, √5। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, जब ये हो जाएगी x1 y1 की वैल्यू और ये हो जाएगी x2 y2 की वैल्यू। तो x2 माइनस x1 बोले तो 5 -1, ठीक है। और y2 माइनस y1 बोले तो -2 -1, ठीक है। वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देंगे। इसी तरीके से CD के बीच में भी फॉर्मूला लगाएंगे और DA के बीच में भी लगाएंगे। 1 बाय 1 आराम से सॉल्व कर लेना, ये पूरा सॉल्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन चारों साइड की वैल्यू निकल गई। तो AB की वैल्यू आई √5, BC की आई √45, CD की आई √5 और DA की आई √45। तो देखो AB और CD बराबर आ रहे हैं, AB और CD बराबर है, अपोजिट है, इक्वल आ रहे हैं। और BC और DA भी बराबर आ रहा है, √45। तो अपोजिट साइड इक्वल है। अपोजिट साइड जब इक्वल होती है तो क्या हो सकता था, रेक्टेंगल हो सकता था और पैरेललोग्राम हो सकता था। तो अब अपन डायगोनल भी निकाल देते हैं। डायगोनल निकालने के लिए A और C लेंगे, तो ये x1 y1 और ये x2 y2, इसके बीच में फॉर्मूला लगा देंगे, √50 आ गया। और इन दोनों के बीच में फॉर्मूला लगा देंगे डिस्टेंस का, तो फिर √50 आ जाएगा। ये दोनों अभी आपस में बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब एंगल भी 90 है सॉरी। तो अपोजिट साइड इक्वल, एंगल 90, तो फिर ये अपना कौन सा हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को जब भी 4 पॉइंट गिवन हो तो अपन को इस तरीके से सॉल्व करना है। चारों साइड निकाल लेनी है, 2 डायगोनल निकालने हैं और चेक करना है कि ये किस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए। लास्ट एग्जांपल लेते हैं अपन। ये दे रखा है कि x, y एक पॉइंट है, तो चलो अपन उस पॉइंट को A से लेबल कर देते हैं। और 2 पॉइंट और दे रखे हैं जिसमें एक का कोऑर्डिनेट है a प्लस b, b माइनस a, ये लिख दिया अपन ने, इसको अपन b पॉइंट मान लेते हैं। और एक पॉइंट दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट a माइनस b, a प्लस b है, उसको अपन ने c मान लिया। और कह रहा है कि ये जो पॉइंट है ये इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे, बोले तो ये जितनी डिस्टेंस है उतनी कितनी ये डिस्टेंस है। और कह रहा है प्रूफ करो कि bx इक्वल टू ay। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा ऐसा बड़ा हो जाएगा लेकिन इजी बहुत है। तो देखो सबसे पहले अपन ने लेबल कर लिया, तो अपन को क्वेश्चन में गिवन है कि ये पॉइंट इसके और इसके बराबर है, इसका मतलब जितनी AB होगी उतनी AC होगी, ठीक है। सॉरी यहां पर क्या लिखना है, AC, जितनी AB होगी उतनी क्या होगी, AC होगी, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, AC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर, ठीक है। लगा देते हैं, दोनों पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। AB निकालने के लिए क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो ये देखो x2 माइनस x1 का स्क्वायर। x2 की वैल्यू क्या है, a प्लस b, और x1 की वैल्यू क्या है, x, ठीक है। प्लस फिर क्या था, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 ये b माइनस a माइनस y1 का स्क्वायर जो कि क्या है, y है, ये अपन ने कर दिया स्क्वायर। और ये स्क्वायर कहां से है, अपन ने दोनों साइड स्क्वायर की, तो ऊपर स्क्वायर लगा। दूसरी तरफ लेते हैं, किसकी वैल्यू निकालनी है, AC की। AC बोले तो ये, इसमें भी देखो x2 माइनस x1 का स्क्वायर,
बोले तो a माइनस बी माइनस एक्स, इसका क्या करना है स्क्वायर। x2 की वैल्यू a माइनस बी और x1 की वैल्यू क्या है x, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आगे बढ़ते देखो प्लस का साइन, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो a प्लस बी माइनस y1 का स्क्वायर, बोले तो y का स्क्वायर। इसके आगे क्या करेंगे देखो, यहां पर अपन a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, ये पूरा a माना जाएगा, ये माइनस और ये x की जगह b, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab। देखो a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2a और b, एकदम सिंपल। फिर अपन ने प्लस का साइन लगा दिया और इस पे लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b, ठीक है। इधर भी देखता, हाँ रूट का गया, रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, इधर भी रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। इधर भी अपन वो का वही करते हैं, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, बीच में माइनस इसलिए माइनस 2a और b, प्लस की जगह प्लस, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो जो कट रहे हैं उनको काट लेते हैं, a प्लस बी का स्क्वायर इस तरफ भी है और a प्लस बी का स्क्वायर इस तरफ भी है। जब इक्वल के दोनों साइड में चीजें कट करते हैं तो सेम साइन की कट करते हैं। एक तरफ कट करते हैं तो अपन कैसी कट करते हैं, अपोजिट साइन वाली, लेकिन जब एक इक्वल के इस तरफ हो और एक इक्वल के उस तरफ हो तब अपन सेम साइन वाली को क्या करेंगे, कट करेंगे। तो देखो a प्लस बी से a प्लस बी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर देखो और क्या कट हो रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कट हो रहा है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी कट हो रहा है, ठीक है। और वैसे कहने को तो ये b माइनस ए का होल स्क्वायर है और ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, कहां गया, ये रहा, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों का फॉर्मूला लगाए, देखो b माइनस ए का होल स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, a बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab, यही आएगा। और a माइनस बी का होल स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बोले तो दोनों की वैल्यू सेम ही है, इसका मतलब इन दोनों को भी अपन क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। ये भी कट हो गया। पीछे क्या बचा वो लिखते हैं, देखो पीछे इस तरफ बचा माइनस 2a प्लस बी एक्स माइनस 2b माइनस ए वाई, उस तरफ क्या बचा माइनस 2a माइनस बी एक्स और क्या बचा माइनस 2a प्लस बी वाई, ठीक है। इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, माइनस 2 कॉमन आ रहा है। इधर क्या बचेगा a प्लस बी और x, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया इसलिए साइन प्लस का हो गया। इधर क्या बचा b माइनस ए वाई, इन दोनों में भी माइनस 2 कॉमन आ रहा है, माइनस 2 कॉमन ले लिया। इधर क्या बचा a माइनस बी और x, माइनस कॉमन चला गया तो इसलिए प्लस लिख दिया। पीछे क्या बचा a प्लस बी और y, ठीक है। माइनस 2 से माइनस 2 कट हो गया, अंदर मल्टीप्लाई कराते देखो, x को a से कराएंगे तो ax, x को b से कराएंगे तो bx, b को y से कराएंगे तो by, b को y को माइनस a से कराएंगे तो माइनस ay, कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर भी करवा देते हैं, x को a से कराएंगे तो ax, ठीक है। माइनस b को x से कराएंगे तो माइनस का bx, a को y से कराएंगे तो क्या आएगा ay और b को y से कराएंगे तो क्या आ जाएगा by। देखते हैं कोई कट हो रहा है क्या, तो कट देखते हैं कौन कौन हो रहा है। तो दो चीजें कट हो रही है, ax और ax कट हो रहे हैं और by और by कट हो रहा है, ठीक है, कट हो गए। अब बाकी की चीजों को लिखते हैं, देखो पीछे क्या बचा, इधर bx माइनस ay और इधर क्या बचा माइनस bx प्लस ay। दोनों को एक तरफ bx वाले एक तरफ ले लेते हैं, ay वाले एक तरफ ले लेते हैं। ये माइनस का bx है, इस तरफ लेके आ जाता है। देखो ये तो पहले से bx, ये माइनस का bx इधर आया तो प्लस का bx हो गया। ये ay अपनी जगह पर, ये माइनस का ay उस तरफ ट्रांसफर कर दिया तो ये प्लस का ay, ठीक है। क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ bx इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ay, 2 से 2 कट हो गया, क्या निकल गया bx इक्वल टू ay। यही अपन को क्या करना था, प्रूफ करना था। इसी के साथ अपने सारे एग्जाम्पल पूरे होते हैं इस एक्सरसाइज के, और साथ ही में अपन ने ये देखा कि डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, और अगर 4 पॉइंट दे रखे हो तो उनको कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करना है ये भी देखा।
अब जब अपन एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें कुछ भी नया नहीं होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए और इन क्वेश्चन पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, खूब सारा हार्डवर्क कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।